दोनों हथेलियां खुली घुटनों के ऊपर, आंखें बंद। एक लंबी गहरी सांस लें और जाने दें। एक और सांस लें और सांस छोड़ते छोड़ते ओम का उच्चारण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। तो आज हम करेंगे 10वां अध्याय। पहले सबको म्यूट करो। तो आज हम करेंगे 10वें अध्याय का 17वें श्लोक से शुरू करेंगे। इसमें अर्जुन कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या करें, आपका किस तरीके से चिंतन करें, सुमिरन करें, जप करें कि आप में कृष्ण में हो जाए। तो वो बार बार ये पूछना चाह रहे हैं कि आप अपनी विभूतियों का, अपने स्वरूप का जरा और ऐसे खुल के वर्णन करें और हमें बताएं किस तरीके से हम कृष्ण में हो सकते हैं। तो 17वां श्लोक कथम विद्यामहं योगिनस्त्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्तयोऽसि भगवन्मया। हे योगेश्वर, मैं किस प्रकार निरंतर चिंतन करता हुआ आपको जानूं, और हे भगवान, आप किन किन भावों में मेरे द्वारा चिंतन करने योग्य हैं। ऐसे कौन से भाव हैं, किस प्रकार मैं आपका चिंतन करूं कि मैं आपको प्राप्त कर सकूं। जैसे उन्होंने बताया ना कि वो मुझे प्राप्त हो जाते। In English, how may I know you, O yogin, through constant meditation? In what all aspects are you to be thought of by me? हे योगीराज, तुम में कई विभूतियां हैं, परंतु ऐसी कौन सी विभूति है जिसका चिंतन निरंतर करता हुआ मैं आपको संपूर्णता से जान सकूं। विभूति से तो आप मतलब समझ ही रहे हैं ना, उनका स्वरूप, उनके गुण, वो गुण जिनके द्वारा हम उस गुणों के द्वारा ही जाने जाने लग जाते हैं। जैसे लता को हम, लता मंगेशकर को उसके गुण गायक के रूप में जानते हैं। अध्यात्म कोई सप्ताह में एक बार या कई बार प्रभु का ध्यान पूजा पाठ करना नहीं है। अध्यात्म एक जीवन शैली है जो आपको जीवन में बसानी होती है। आप साल, महीने, सप्ताह अथवा दिन में कुछ देर के लिए ईमानदार नहीं बनते। ईमानदारी सदा सनातन का स्वभाव है। अगर ईमानदार हैं तो पूरी तरह से हर समय 24 घंटे आप ईमानदार हैं। ईमानदारी सदा सनातन का स्वभाव है। अब प्रश्न यह उठता है कि ऐसी कौन सी विधि है जिससे मनुष्य का मन भटके नहीं तथा सदा सनातन उस परम में ध्यान लगा रहे। विभूति योग नामक यह अध्याय इसी समस्या को सुलझाने में काफी हद तक सहायता करेगा। 18वां श्लोक। विस्तरे
नाथ मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथया तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। हे जनार्दन, अपनी योग शक्ति को और विभूति को फिर भी विस्तार पूर्वक कहिए। एक बार तो वो बता चुके हैं अपनी सारी विभूतियों के बारे में। अर्जुन फिर से पूछ रहे हैं कि एक बार फिर से विस्तार से कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचनों को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं होती, अर्थात सुनने की उत्कंठा बनी ही रहती है। बिल्कुल ऐसा हो रहा है जैसे कोई कुछ बता रहा है तो बार बार रेपिटेशन करके उस बात को हम सुनना चाहते हैं। इन इंग्लिश, टेल मी अगेन इन डिटेल, ओ जनार्दन, of your yoga and manifestation, for there is no satiety for me in hearing the nectarine। लगातार 8 श्लोकों की भूमिका बनाकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से उस बच्चे की तरह आग्रह कर रहा है जिसे नाना नानी एक कहानी सुनाए या कोई उसकी माता की बचपन की कथा सुनाए तो वह फिर और सुनना चाहता है। कोई माता के बारे में बताने लगे, पिता के बारे में उनकी बचपन की कहानियां बताने लगे तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है। तो अर्जुन ऐसे ही उनकी विभूतियों को सुनना चाहता है कि फिर से बताए। श्री कृष्ण ने 9वें अध्याय में अपने बारे में संपूर्ण ज्ञान अर्जुन को दे दिया। उन्होंने ये तक कह दिया कि मैंने तुम्हें अशेषेण ज्ञान, जिसमें कुछ शेष नहीं बचा, इतना ज्ञान 9वें अध्याय में कृष्ण ने दे दिया। फिर भी अर्जुन आग्रह कर करके, उनकी चाटुकारिता कर करके, उनको प्लीज कर करके ये चाह रहा है कि वो अपनी विभूतियों के बारे में, अपने गुणों के बारे में दोबारा बताएं। परमात्मा सर्वव्यापी है, परंतु उसका ध्यान मनुष्य को तभी आता है जब वह बहुत सुंदर या बहुत ही भयानक कुछ दिखता है। ये तो बहुत नेचुरल है, हम सभी जानते हैं कि जब भी एक्सट्रीमिटी होती है या तो भयावह कोई स्थिति होती है तो ओ माय गॉड, या बहुत अच्छी जिसे हमें देख के बड़ा वंडर महसूस होता है तो हमारे मुंह से निकलता है ओ माय गॉड, हे भगवान, कितनी सुंदर सृष्टि। जैसे नियाग्रा फॉल वगैरह देख लीजिए, आप हिमालय पे खड़े होकर देखिए नीचे कैसे ऊपर से बहता हुआ पानी नीचे भरा हुआ होता है, आप जिस समय देखते हैं तभी अनायास मुंह से निकलता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। 19 श्लोक, हंतते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यत्यंतो विस्तरस्य मे। श्री भगवान बोले, हे कुरु श्रेष्ठ, अब मैं जो मेरी दिव्य विभूतियां हैं उनको तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा। क्या अब मैं एक एक को ढंग से बताऊंगा तेरे लिए, तू मेरा सखा है ना, क्योंकि मेरे विस्तार का अंत नहीं है। जब सर्वव्यापी हैं तो उनके विस्तार का अंत है ही नहीं, जब आदि नहीं है तो अंत भी नहीं है। Well, I will declare to you my divine glories in chief. O best of the Kurus, there is no end to my detailing. इतना विस्तार है कि अगर एक चीज को लेकर उसकी चर्चा करनी शुरू करें तो समय का पता चलेगा ना, लिखने का ना बोलने का। तात्पर्य, सोने से पूछो यानी गोल्ड से पूछो कि आप अपनी विभूतियों के बारे में बताओ तो सोना यही बोलेगा कि मैं कंगन में, बाली में, मुंदरी में, पाजेब में इत्यादि सब में मैं हूं। कपास से पूछो तो वो कहेगी कपड़े में कहा हो, तो उससे पूछो तो कपास यही कहेगी कि पगड़ी, रुमाल, कमीज, पैंट इत्यादि सब में मैं ही हूं। इसी तरह कृष्ण जी जब अपनी विभूतियों को बताने की श्रृंखला की शुरुआत करेंगे, इस श्लोक के आरंभ में ही कृष्ण जी हंत शब्द का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है अच्छा। अच्छा, चलो मैं अब तुम्हें बताता हूं, हंत अथवा ओके है। इस शब्द से यह अर्थ भी लगाया जा सकता है कि अर्जुन उनको सुनना चाहता है कि ढूंढना भी चाहता है, पाना भी चाहता है। अधिकतर साधक सुनने के बाद तृप्त हो जाते हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं, डॉक्टर ने अभी दवाई बताई नहीं, डॉक्टर के पास गए, उसने हमारे हालचाल सुना, प्रेस्क्रिप्शन दे दिया, हमने दवाई खरीद ली और लाके टेबल पर रख दी।
बिल्कुल ऐसी स्थिति हो जाती है, डॉक्टर को दिखा के दवाई ला के तृप्त हो जाते हैं जैसे ठीक हो गए हो। उनकी जिज्ञासा समाप्त हो जाती है, परंतु बहुत कम ही ऐसे धीर गंभीर तथा सुधी साधक होते हैं जो सुनने के बाद उसको ढूंढना भी चाहते हैं। ईश्वर के बारे में पता चल गया कि आप ये चिंतन करो, इस विधि से करो, ऐसे जप करो तो तुम्हें प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन सुनने के बाद ऐसा लगता है कि बस हो गया, और कोई उसमें लगने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो उस तरीके से उनको पाने के लिए लग जाते हैं। अब 20वें श्लोक में कृष्ण जी अपनी अलग अलग विभूतियों का वर्णन करेंगे, और इनमें से एक भी विभूति मन में बस जाए तो बेड़ा पार हो जाए। 20वां श्लोक। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थिता अहम आदिश्च मध्यम च भूताम मंत एव च। हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबका आत्मा हूं तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूं। आई एम द सेल्फ, ओ गुणाकेशा, seated in the heart of all beings. I am the beginning, the middle and also the end of all beings. यह श्लोक गीता जी की एक कुंजी है जो बहुत बड़े प्रश्न का उत्तर खोज देती है। अक्सर नए नए साधक ये प्रश्न पूछते हैं, बार बार कृष्ण जी मैं शब्द का प्रयोग क्यों करते हैं? हमें तो यही सिखाया गया है कि मैं अहंकारी शब्द है। एक तरफ तो कृष्ण जी अहंकार को तिलांजलि देने की वकालत करते हैं, तो दूसरी तरफ हर जगह मैं शब्द का प्रयोग करने से नहीं सकते। हम तो यह बताया गया है कि आदमी का अहंकार उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। जो नए नए साधक आते हैं वो इस तरह के प्रश्न करते हैं जब वो पहली पहली बार गीता पढ़ते हैं या सुनते हैं। यह श्लोक उन सारे प्रश्नों को सुलझा देता है जब आम मनुष्य मैं शब्द का प्रयोग करता है। उसका इशारा तन मन और बुद्धि से होता है। उदाहरण के लिए, जब मनुष्य ये कहता है कि मैं थक गया, अथवा मैं सुखी हूं, या फिर मुझे ये बात समझ नहीं आ रही, इत्यादि इत्यादि, तो इन वाक्यों का अर्थ तन मन बुद्धि से लिया जाता है। परंतु कृष्ण जी आत्मयुक्त स्थिति में है, इसलिए जब वे मैं बोलते हैं तो उसका अर्थ आत्मा से लिया जाता है। हम जब कहते हैं ना कि हम थक गए, यानी हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से थक गए। लेकिन जब कृष्ण जी मैं बोल रहे हैं तो वो आत्मा युक्त हैं, ब्रह्मन है, तो वो आत्मा से बोल रहे हैं। वो नहीं थकती है, ना उसको कोई जला सकता है, ना गला सकता है, ना काट सकता है। हमने पहले ही आत्मा के बारे में पढ़ा है। इस श्लोक में कृष्ण जी कहते हैं, मैं सबके हृदय में स्थित आत्मा हूं। यहाँ हृदय का अर्थ केंद्र से लेना चाहिए। जैसे चलते पहिए का केंद्र एक्सल अर्थात धुरी होती है, इसी तरह पूरे संसार का केंद्र आत्मा है। आत्मा जीव के आरंभ में भी है, मध्य में भी है और अंत में भी है। इस विचार पर जरा ध्यान से विचार करना। प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, प्रभु एक स्थिति है, तथा जो भी उस स्थिति से जुड़ जाता है वह प्रभु मैं हो जाता है। उदाहरण के लिए, स्कूल में प्रिंसिपल कोई व्यक्ति नहीं, एक स्थिति है। जो भी उस स्थिति से जुड़ गया प्रिंसिपल बन गया। तदुपरांत जब प्रिंसिपल ये कहता है कि मैं तुम्हें दाखिला दूंगा, तो वो ये मिस्टर गुप्ता चड्ढा वर्मा नहीं कह रहे, उस मैं का अर्थ प्रिंसिपल है। तो आत्मा व्यक्ति नहीं है, आत्मा एक स्थिति है, और जो उस स्थिति से जुड़ जाता है वह सनातन हो जाता है। इसी तरह से जन्म से पहले भी आत्मा थी, जन्म के दौरान भी है, जन्म के बाद भी रहेगी। जैसे सोना आभूषण के पहले भी है, आभूषण के मध्य में भी है, और आभूषण के नाश होने के बाद भी अविनाशी रहेगा। गुणाकेश अर्थात जिसने निद्रा को वश में कर लिया। अर्जुन को कहा गया ना गुणाकेश। गुणाकेश नाम का प्रयोग कर कृष्ण जी कहना चाहते हैं कि हे अर्जुन, तूने बाह्य नींद को तो काबू में कर लिया, अब भीतर की अज्ञानता रूपी निद्रा को भी वश में कर ले। जो अपने स्वरूप बता रहे हैं
वो जो अज्ञान है, जो बार बार बच्चे के जैसे पूछे जा रहा है, उसको भी वश में कर ले, उस अज्ञान को भी दूर कर ले। 21वां श्लोक, आदित्य नाम अहम विष्णुर्ज्योतिषाम रवि रंशुमान मारीचिर मरुताम अस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। अब कृष्ण जी अपने विभूतियों के बारे में बता रहे हैं। मैं अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु, जो ज्योतिर्यों में किरणों वाला सूर्य हूं, तथा मैं 49 वायु देवता का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूं। ऑफ आदित्यास आई एम विशु, ऑफ luminaries the radiant sun, I am Marichi of Marutis, of austral sun I am the moon। आत्मा परा है, आत्मा संसार की विभूति नहीं अपितु संसार परमात्मा की विभूतियां हैं। ये संसार भी परमात्मा की विभूति है। कहने का तात्पर्य यही है कि परमात्मा के कारण संसार है, संसार के कारण परमात्मा नहीं है। रस्सी के अज्ञान के कारण सांप है, सांप के कारण रस्सी नहीं है। रस्सी सत्य है, सांप मिथ्या। आत्मा रस्सी के बराबर है, परंतु संसार सांप की तरह भासता है। हम डरे फिरते हैं, जैसे रस्सी सामने है लेकिन हम उसे सांप समझकर डरे फिरते हैं। हम ये भी सोचते हैं कैसे पार होंगे, कैसे कृष्णमय हो सकते हैं, कैसे ईश्वर की प्राप्ति करें, तो हम डरे फिरते हैं। जबकि सामने रस्सी है, सांप नहीं, इतना मुश्किल नहीं है। आत्मा सत्य है, संसार माया है। मैं आदित्यों में विष्णु, जो आदित्य सूर्य जितने हैं उनमें मैं विष्णु हूं। 12 महीनों में जो 12 आदित्य होते हैं उनमें कार्तिक मास के सूर्य का नाम विष्णु है। 12 महीने में सूर्य का स्वरूप बदल जाता है, किसी में जरूरत से ज्यादा गर्मी होती है, किसी में सर्दी होती है, थोड़ा हल्का होता है। तो उनके जो 12 रूप है उसमें कार्तिक मास का जो रूप सूर्य का है उसे विष्णु कहा। इसीलिए कार्तिक मास में प्रातः उठ के नहाना, तुलसा जी में दीपक जलाना, गंगा स्नान करना, ये सब समझ लीजिए कि आप विष्णु पूजा कर रहे हैं। इस वाक्य का एक अन्य अर्थ यह भी है, अदिति रूपी देव माता के जितने पुत्र हुए उनमें वामन प्रमुख था। अदिति की कथा सबको पता है कि उनके जितने पुत्र हुए, कहा तो यही जाता है कि 12 पुत्र थे, उसमें वामन प्रमुख थे। वामन भी विष्णु अवतार ही थे। हिंदू परंपरा में वामन को विष्णु अवतार माना जाता है। महाबली के अहंकार को क्षीण करने के लिए विष्णु जी ने वामन अवतार लिया। तो महाबली की कथा सबको पता है कि महाबली बहुत बड़ा दानवीर था और वो धीरे धीरे उसने इतना यश हासिल कर लिया था कि जो उससे जो मांगता था महाबली से वो देता था, और उसका उसे अहंकार भी हो गया था। तो उसका अहंकार दूर करने के लिए विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया। वामन अवतार में उससे 3 पग जमीन मांगी। तो एक पग में पूरी धरती को नाप लिया, एक पग में सूरज चांद आकाश सब नाप लिए, तीसरा बोले पैर कहाँ रखूं, तो उसने अपना सिर उनके सामने कर दिया। पर वामन जी ने तीसरा अपना पग उनके सर पर रखा तो वो पाताल में चला गया। तब उसको ये वरदान मिला कि वो साल में एक बार अपनी प्रजा को देखने ऊपर आया करेगा। विष्णु भगवान ने तो जो कहानियां हमने सुनी है उसमें ये भी बताया गया कि विष्णु से उसने ये कहा कि अब मेरी नीचे देखभाल करने के लिए, रक्षा करने के लिए विष्णु द्वारपाल बन के वहां, एक रूप विष्णु का वहां द्वारपाल बन के रहता है। ये हमने ये जो टीवी में सीरियल्स आते रहते हैं ना उसमें देखा। ज्योतिर्यों में किरण वाला सूर्य हूं। अब जैसे अग्नि के बारे में बताया, उन्होंने ज्ञान के बारे में बताया कि 3 प्रकार की है। एक तो सनातन है, सूर्य की जो ज्योति है वो सनातन, वो सारे अंधकार को दूर कर देती। सूर्य अभी पूरा उगा भी नहीं होता तो आपने देखा सवेरा हो जाता है और आप सब कुछ देख पाते हैं। फिर दूसरी ज्योति है चंद्रमा और तीसरी है मैन मेड अग्नि। ज्योतिर्यों में किरण वाला सूर्य हूं,
इस जगत में जितने भी प्रकाशमान पदार्थ हैं, जैसे अग्नि, बिजली, तारे, चंद्रमा, सूर्य इत्यादि, उनमें मैं सूर्य हूँ। बाकी सब रोशनियों को कोई और प्रकाशमान करता है, परंतु सूर्य सदैव दैदीप्यमान है। सूर्य स्वयंभू है। मैं वायु में मरीचि हूँ। वेदों में वायु के 49 रूप बताए गए हैं, और ये भी है कि इन सबको साइंटिस्ट भी मानते हैं। वायु के 49 रूप बताए गए हैं, जिनमें से कुछ ही प्रमुख हैं: हवा, समीर, वायु, आंधी, परिभ्रमण, प्रचंड वायु, तूफान, बवंडर, चक्रवात इत्यादि। अभी सबने न्यूज सुनी होगी ना कि कैसे टोर्नेडो करके चक्रवात वहां आया। कौन से कंट्री में आया है? अमेरिका में ही आया शायद ना। और कितनी सारी 500 फिगर तो मुझे याद है, 500,000 गज थी या 500 एकड़ है, इतनी जमीन को, इतनी जगह को बिल्कुल बर्बाद कर चक्रवात। इन सब में मैं समीर हूँ, अर्थात हवा ना बह रही हो तो वातावरण कष्टदायक हो जाता है, एक घुटन सी लगती है, परंतु जब हवा काबू से बाहर हो जाए तो बड़े बड़े महलों को तहस नहस कर देती है। लेकिन समीर हवा का वह रूप है जो अत्यधिक प्रभावकारी और बहुत अच्छा लगता है, सुखदाई और आनंदमय लगता है। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। संपूर्ण तारामंडल में 27 नक्षत्र माने जाते हैं, जैसे कृतिका, भरणी, अश्विनी इत्यादि। इन सब नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा है। ये तक ज्योतिष में बताया गया है कि चंद्रमा ने सारे 27 नक्षत्रों से शादी की हुई है। 27 के 27, और सबको विजिट करता है चंद्रमा। तो नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूं। चंद्रमा सारे नक्षत्रों का अधिपति। 22वां श्लोक। वेदानां सामवेदो अस्मि, देवानाम अस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानाम अस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूं। जैसे 4 वेद हैं, उसमें जो सबसे गाने में और ज्ञान में सबसे ऊपर कौन सा वेद है? सामवेद। देवों में इंद्र हूं, इंद्रियों में मन हूं, और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति। इन इंग्लिश, ऑफ वेदास आई एम सामवेद, ऑफ गॉड्स आई एम वासवा, ऑफ सेंसेस आई एम द माइंड, एंड द लिविंग बींग्स आई एम कॉन्शियसनेस। कृष्ण जी अपनी विभूतियों की आगे चर्चा करते हुए कहते हैं, वेदों में मैं सामवेद हूं, ऋक्, साम, यजुर तथा यथर्ववेद में मैं सामवेद हूं। सामवेद की श्रुतियां अत्यंत रमणीय तथा मधुर संगीत में है, इसलिए सामवेद को सब वेदों में प्रधान कहा जाता है। देवों में इंद्र हूं, जितने देवता हैं तो इंद्र सबके अधिपति हैं। 33 करोड़ देवी देवताओं में देवराज इंद्र स्वयं भगवान अपने आप को मानते हैं। 33 करोड़ प्रतीक हैं अलग अलग शक्तियों के, जैसे अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश इत्यादि। इन सब में मैं इंद्र हूं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट। इंद्रियों में मैं मन हूं, जो हमारी इंद्रियां हैं, पंचेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, उसमें मैं मन हूं। पिछली विभूतियों की प्रमुखता मात्र बाहरी विभूतियां मत समझिएगा। जो हमने विभूतियां बताई हैं, उसे बाहरी विभूतियों को खाली मत समझिएगा। इंद्र देवता प्रतीक हैं। इंद्रियों का राजा इंद्र अर्थात मन के, संसार के 10 इंद्रियों का समूह है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां हैं तथा 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां हैं आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। इसी तरह से 5 कर्मेंद्रियां हैं हाथ, पांव, जीभ, मल द्वार और मूत्र द्वार। भूतों में चेतना का अभिप्राय यहाँ प्राण शक्ति से लिया जाता है। यह प्राण शक्ति ही है जिसने मृत आदमी की अपेक्षा सोए हुए आदमी से विलक्षणता दिखती है। एक आदमी सोया हुआ है और एक आदमी मृत है, तो सोए हुए को तो आप जगा सकते हो क्योंकि उसके अंदर चेतना है, प्राण है। लेकिन जो डेड है,
जो मरा हुआ है वो, उसके अंदर चेतना नहीं है, प्राण नहीं है, वो जगाने से नहीं जगे। अर्थात जब प्राण शक्ति है, आदमी सोया हुआ भी जाग सकता है, सोया हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही लगता है। और जब प्राण शक्ति नहीं रहे तो फिर आदमी कभी नहीं उठता। तो सब भूतों में मैं प्राण शक्ति हूं, मैं चेतना हूं। और अब 23rd श्लोक, रुद्राणाम शंकर चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसुनाम पावक पावकश्चास्मि मेरु शिखिरीणाम अहम। मैं एकादश रुद्रों में शंकर हूं। शंकर भगवान के कहते हैं ना कि 11 एकादश रूप हैं, और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूं। मैं 8 वायुओं में अग्नि हूं, और शिखर वाले पर्वतों में सुमेरु पर्वत। एंड ऑफ रुद्रास आई एम शंकरा, वित्तेशा ऑफ यक्षास एंड राक्षसास, ऑफ वसुस आई एम पावक, एंड माउंटेन्स आई एम मेरु, मेरु पर्वत। तात्पर्य, रुद्रों में मैं शंकर हूं। जितने भी शंकर जी के रूप हैं उसमें रुद्र का उन्होंने कहा है मैं शंकर हूं। शास्त्रों में विनाश के 11 स्वरूप बताए गए हैं। ये हैं हर बहुरूप, त्रयंबकम अपराजिता, वर्षाकपि, शंभु, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, शर्व तथा कपाली नाम के प्रसिद्ध रुद्र हैं। रुद्र प्रतीक है विनाश के। प्रत्येक वस्तु जिसका जन्म हुआ उसका विनाश तय है। रुद्र रूप में भगवान जी स्वयं को शंभु कहते हैं। शंभु नाम है महादेव का। महादेव अर्थात देवों के भी देव भगवान शिव। यक्ष और राक्षसों में मैं वित्तेश हूं। शास्त्रों में देवी देवता सर्वोत्तम स्थिति में हैं। उनमें नीचे यक्ष आते हैं और फिर राक्षस तथा असुर। यक्ष ना तो प्रथम श्रेणी में है, ना निम्नतम श्रेणी में। गंधर्वों का भी एक नाम वित्तेश है। वित्त का ईश यानी वित्तेश, धन का ईश यानी। वित्तेश का दूसरा नाम कुबेर है। कुबेर धनाध्यक्ष के पद पर विराजमान है। यदि आप कुबेर की शक्ल देखें तो पाएंगे कि वे बहुत भोग विलासी है। यदि कोई पूछे कि कुबेर की सवारी क्या है, ज्यादातर लोगों को इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। कुबेर की सवारी क्या है? मनुष्य। आपको यह सुनकर शायद हैरानी हो, तो कुबेर की सवारी मनुष्य है। हर समय मनुष्य धन कमाने की सोचता रहता है, धन कमाने की सोचता रहता है, और इस तरीके से वो कुबेर की सवारी है। धन की देवी लक्ष्मी है और उसकी सवारी उल्लू है। अर्थात धन को मर्यादा सात्विकता के साथ जब प्राप्त किया जाता है तो यह देवगुण है, तथा लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आपको उल्लू अर्थात आलस पर काबू करना पड़ेगा। भारत में उल्लू प्रतीक है तमस का, निद्रा का। जब मनुष्य धन का संग्रह करता है तो भोग विलास अहंकार के लिए तो धन आदमी का अपना गुलाम बना लेता है। अब आप स्वयं सोचिए कि आपके सिर पर कौन बैठा है, धन के ही बारे में सोचता रहता है। यदि सारा दिन आप पैसे के बारे में ही सोचते रहते हो तो कुबेर हो जाते हो। और अगर आलस को काबू करके अपने जीवन को एक लक्ष्य की तरफ ले जाते हो तो लक्ष्मी आपके पांव दबाती है। जिसने लक्ष्य बना लिया जीवन में, जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया नागर साहब ने कि महात्मा गांधी ने लक्ष्य बना लिया था देश को आजादी दिलाने का, तो लोग बाग अपनी ज्वेलरी उनके चरणों में छोड़ जाते, उतार उतार के लेडीज अपने कंगन और चेन और ये सब उनके चरणों में रख देती थी। तो कहा उन्होंने कि लक्ष्मी उसके पैर दबाती है जिसने जीवन में कोई लक्ष्य धारण कर लिया, बड़ा लक्ष्य। पावकों में मैं वसु हूं। शास्त्रों में 8 तरह के ऊर्जा के देवता हैं। धरा यानी पृथ्वी, तारा, चांद, जलवायु, अग्नि, प्रभा। इन सब वसुओं में कृष्ण जी कहते हैं मैं अनल अर्थात अग्नि हूं। शिखरों में मैं मेरु हूं।
चोटियों में कृष्ण जी अपने आप को मेरू नाम की विभूति प्रदान करते हैं। जो पहाड़ की चोटियां हैं उसमें मेरू नाम की विभूति अपने आप को प्रदान करते हैं। यह मान्यता है कि मेरू पर्वत पृथ्वी के एकदम मध्य में स्थित है। जो संपूर्ण पृथ्वी है संसार की, उसमें मेरू पर्वत एकदम मध्य में स्थित है और अमृत मंथन मेरू की सहायता से ही हुआ था। एक मान्यता और भी है कि मेरू पर्वत पर स्वर्ण और रत्नों का भंडार है। मेरू पर्वत पर स्वर्ण और रत्नों का भंडार है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप अटल होकर अंतःकरण का मंथन करें तो समृद्धि आपके पास आएगी ही आएगी। आज के लिए इतना ही।